आपका बारे में किधर किधर काम किया, थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या क्या सर मैं जानकारी। अभी सर मैं अभी 25 सितंबर को सर मैं यहाँ से टारगेट कंपनी में अबू धाबी में था सर, डासा लैंड यूएई में सर, डासा लैंड साइट था। उससे पहले मैं सर 25 सितंबर को भी उधर से आया हूँ सर। उससे पहले मैं यहाँ था एलएनटी में सर, इंडिया में काम कर रहा था, बिहार में ही बाढ़ में एनटीपीसी प्रोजेक्ट पे सर। उससे ओके पहले सर मैं टेक्निमोल में था, 2023 तक काम किया हूँ सर, 1 साल उधर काम किया था मैं। हमारे पास एक्सपीरियंस जो है सर, केबल पुलिंग का है, केबल ड्रेसिंग का है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, पैनल इंस्टॉलेशन, मोटर इंस्टॉलेशन का है सर। उसके बाद फिर आईएआर ड्रेसिंग का है, इंस्टॉलेशन का है, ये सब एक्सपीरियंस है सर। ओके, पैनल मतलब और कौन सा मेंटेनेंस में कौन सा मैं कोई दिन पैनल। काम किया था सर। पैनल में सर मैं इंस्ट्रूमेंट का पैनल भी इंस्टॉलेशन किया हूँ, इलेक्ट्रिकल का भी सर, स्विच गियर ये भी इंस्टॉलेशन पैनल किया हूँ, स्विच बोर्ड का भी पैनल इंस्टॉलेशन किया हूँ सर। उसके बाद इसका पीएफ भी मैं किया हूँ कुछ दिन, क्योंकि मैं मेंटेनेंस में भी काम किया था। आपका वॉइस ट्रांसफार्मर थोड़ा का क्लियर पैनल नहीं का। आ रहा है भाई। हाँ सर, मैं सर पैनल इंस्टॉलेशन किया हूँ, उसका ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉलेशन किया हूँ। उसके बाद ये सबका मैं पीएम भी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी किया हूँ। कुछ दिन मैं मेंटेनेंस में भी काम किया था, मोटर का भी मेंटेनेंस किया था। जैसे मेंटेनेंस में मैं ट्रांसफार्मर का सर उसका विजुअल इन्फेक्शन करता था, एज पर मेरा क्लाइंट जो हमें टास्क लिस्ट देता था उसी के हिसाब से। जैसे विजुअल इन्फेक्शन में सर उसका प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, उसका दोनों साइड उसका वैल्यू सर वो रिटर्न करते थे, उसका ऑयल लेवल चेक करते थे सर। उसके बाद उसका ग्राउंडिंग इन्फेक्शन, उसका ऑफलाइन, ये ऑनलाइन पीएम करते सर। ऑफलाइन पीएम में हम लोग ट्रांसफार्मर के क्या करते थे सर, कि उसको पहले हम लोग शटडाउन ले लेते थे, आइसोलेट कर लेते थे। आइसोलेट करने के बाद परमिट लेते थे, परमिट लेने के बाद फिर सर लोकेशन पे जाते थे। लोकेशन पे जाने के बाद 4 बंदा हमारा इधर पैनल साइड रहता था, जो कि इसका टेकनेस वगैरह, उसके बाद उसका आईआर वैल्यू वगैरह सब चेक कर लेता था। और 4 बंदा 3 बंदा हम लोग ट्रांसफार्मर साइड में जाते थे सर। हमारी वॉइस जा रही है आपके सर? ओके ओके, आपका ट्रांसफार्मर साइड में क्या काम किया था। ट्रांसफार्मर बोलेगे तो ट्रांसफार्मर में बहुत ट्रांसफार्मर में सर मैं रेट। ट्रांसफार्मर का हमारे पास। ओके ओके, ट्रांसफार्मर मतलब कौन सा रेटिंग का ट्रांसफार्मर में काम किया है, क्या ये वो थोड़ा बता दो। उसका रेटिंग कुछ होता है ना, ट्रांसफार्मर है ये तो। तो हाँ, ट्रांसफार्मर का सर मैं प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड दोनों में वैल्यू लिखता था। उसके बाद फिर आईआर टेस्ट लेता था, इंसुलेशन रेजिस्टेंस सर। उसके बाद उसका ओके ओके, डब्ल्यूटीआर करता था, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करता था। ठीक है ना? वाइंडिंग उसके बाद रेजिस्टेंस सर कैसा एज पर करता है। डिपेंड ऑन माई ट्रांसफार्मर। ओके सॉरी ओके, वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसा सर, किया आप। उसके लिए एक अलग से इक्विपमेंट आता है हमारा, क्या चीज का आता है उसके लिए एक अलग से इक्विपमेंट रहता है, जिसका नाम है सर डब्ल्यूटीआर, वाइंडिंग टेस्ट रेजिस्टेंस सर। वो उसको टेस्टिंग खुद आप किया, डब्ल्यूटीआर वो सर एक ये इंजीनियरिंग। रहता था। उसके बाद नहीं नहीं, नहीं आराम सर, से वो हम बोलो, लोग करते थे, थोड़ा हमारे जल्द। सुप्रियर। ओके ओके जी ओके, जी रिलैक्स 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 में अब जवाब दे दो। ओके, जी वो जी जी। फास्ट में डाल रहे, बोलता है अब नहीं सुनता है मुझे। ओके, हाँ अभी ओके सर, एक ही ओके। पूछ रहा हूँ, अभी ट्रांसफार्मर का आप वाइंडिंग रेसिस्टेंस, इंसुलेशन रेसिस्टेंस और क्या किया। जी जी इंसुलेशन सर। उसके बाद रेसिस्टेंस उसका सर। किधर करता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस किधर कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सा इक्विपमेंट है, उसका बारे में कैसे करने के एक्सप्लेन कर लो। ओके सर, फर्स्ट तो सर हम उसको ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना? आईडीसी हम्म, सबसे पहले लेंगे, आइसोलेशन ओके एंड डीआइसोलेशन सर्टिफिकेट, ठीक। ओके ओके। हम उसके बाद फिर ये लेंगे सर, क्या नाम है, एचवी टेस्टर से। अगर हमारा ट्रांसफार्मर 33 kV का है, या 11 kV का है, या 6.6 kV का है, अच्छा तो सर एचवी टेस्टर लेके जाएंगे, प्राइमरी साइड ओपन करेंगे, ठीक है। प्राइमरी साइड ओपन करने के बाद फिर हम एचवी टेस्ट करेंगे, जो नहीं, आपका वॉइस एनर्जी है बराबर नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ा नहीं आएगी आराम तो से। उसमें टेस्ट। जी सर। सर सबसे आपको पहले हम उसको आईडीसी लेंगे। आईडीसी लेने के बाद सर आइसोलेट करेंगे ट्रांसफार्मर को। आईडीसी मतलब क्या। आइसोलेट करने के बाद सर फिर हम आइसोलेशन डी आइसोलेशन सर सर्टिफिकेट लेंगे सबसे पहले हम। ओके गुड, हाँ। आइसोलेशन डी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद सर फिर हमारा परमिट आएगा आइसोलेट होने के बाद। उसको लोटो ओ, मारेंगे। लोटो मारने के बाद ऑपरेटर भी हमारे साथ में रहेगा, और हमारा सुपीरियर भी रहेगा।
उसके बाद उसको ओके लोटो मारने के बाद उसमें फिर ऑपरेटर का साइन होगा, उसका उसको लोटो मारने के बाद फिर हम लोकेशन पे जाएंगे सर, ट्रांसफार्मर के यार्ड में। ये ट्रांसफार्मर पूरा जिधर सा रहता है उधर परमिट जाएंगे। का बारे में ओके ठीक है, आप जानता है, अच्छा है, गुड, थैंक यू। मैं जी सर। प्रोसेसिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, ये परमिट के बारे में जी छोड़ सर, दो, उसके आपका अच्छे बाद से हम उधर जानता है, जाने के ओके। बाद सर, जी सर, मैं हम्म आपको सर स्टेप बाय स्टेप बता रहा था हम्म इसलिए सॉरी सर, नो प्रॉब्लम। उसका मैं नो प्रॉब्लम। उधर जाने के बाद सर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड ओपन करूंगा उसका। ठीक है, ओपन हम्म करने के बाद मैं एचवी टेस्टर से उसको चेक करूंगा सर, टेस्टर से कि इसमें सप्लाई है नहीं। सबसे पहले अपना सेफ्टी के लिए गुड वो टेस्ट ओके। करूंगा, अगर नहीं है उसके बाद वो केबल को रिमूव करूंगा, उसका मेगर लाऊंगा सर। वो केबल का मे- रिमूवल के लिए उधर उसके केबल बाद हमारा, टर्मिनेशन। हम्म जी बताओ सर क्या बताओ बोल रहे हैं? बताओ बताओ बताओ, जी मैं सुनता। हाँ, उसके बाद केबल को रिमूव करेंगे सर, उसका केबल का सबसे पहले आईआर करेंगे। आईआर करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू लिखेंगे हम। वैल्यू वही है, वो लिखने के बाद आईआर उसका कैसा करेंगे, मेरा मेरा क्वेश्चन है, आईआर आप कैसा करेंगे, केबल वगैरह कितना केबल आईआर, कौन सा मशीन यूज करेगा, किधर किधर जुगाड़ करके कितना मिनट अप्लाई करेंगे, इसका बारे में बता दो। इसका पहले आप सर बोला ये अगर पूरा प्रोसेस है, वो मुझे नहीं चाहिए, आपका अच्छा तरीका मालूम है, खाली कैसा काम करने का क्या इक्विपमेंट है, कैसा अप्लाई किया, वो चाहिए मुझे बस। सर हमारे साथ मेगर रहेगा, मेगर में लेके जाऊंगा सर। मेगर रहेगा, मेगर लेके जाऊंगा। 10 kV का अगर है, अगर 11 ओके kV का हमारा ट्रांसफार्मर है तो 5 kV अप्लाई करूंगा, 1 मिनट में सेट करूंगा। ठीक है सर, ओके, हमारी वॉइस जा रही है आप तक? हाँ सही उसके है, बाद यही है। उसको 1 मिनट में जो भी वैल्यू आएगा, तो गीगा ओम्स में या तेगा ओम्स में या इसमें आएगा सर तो एक्सेप्टेबल, अगर किलो ओम्स में आएगा तो नॉट एक्सेप्टेबल। मैं फिर सुपीरियर को अपने इन्फॉर्म करूंगा, वो फिर केबल में कुछ खराबी है सर, या केबल फिर रिलोकेट करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, वो मेकर में उसके क्या बाद सर कितना प्राइमरी प्रो, टू, जी वो जी बोलिए। मेगर है ना, मेगर पे अपना पास वो केबल रहता है ना कि कितना केबल है, वो केबल लेके जाके कनेक्शन किधर किधर करता है, एग्जाम्पल केबल में किधर करेगा, 3 केबल है ना, जुगाड़ सर वो करने के केबल बाद सर आप हमारा ऑन कर प्राइमरी साइड सकते। में, प्राइमरी साइड में सर हमारा डेल्टा कनेक्शन रहता है, सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन रहता है। तो हम ओके, इसको केबल को रिमूव जब करेंगे सर, तो केबल का सबसे पहले आईआर लेंगे, और जितना के हमारा हाँ ये है वो उसी के हिसाब से केबल का देख के आईआर अप्लाई है, करेंगे। सही सही जी सही, केबल का आईआर है, आप करने के लिए जाता है ना, उसमें जी केबल में कितना लेयर रहता है, किधर वो पॉजिटिव नेगेटिव अर्थिंग किधर किधर आप लगाता है, सर, फेस टू ग्राउंड लगाएंगे सर। फेस टू ग्राउंड। जी, ओके, फेस टू, खाली फेस टू ग्राउंड बनाएगा और दूसरा कुछ नहीं। फेस टू ग्राउंड बाय सेपरेट करके, उसके बाद जो केबल हमारा 3 केबल रहेगा अगर सर, तो क्या चीज कहता है, 2 ठो में हम इंसुलेशन ग्लव्स डालेंगे सर, क्योंकि उसको एक दूसरे से टच होगा तो वो फिर शॉर्ट होने का या कुछ भी होने का खतरा है। सही सही ठीक है सही ना? सही, तो वो सर उसको दूसरा मुंडी हम भी वन बाई खोलने वन पड़ेगा। फेस टू ग्राउंड लेंगे पहले, उसका आईआर वैल्यू, जो भी वैल्यू अगर लिखेंगे उसका फेस टू फेस लेंगे। उसके बाद फिर सर हम प्राइमरी टू सेकेंडरी लेंगे इसका आईआर वैल्यू, क्योंकि ओके हाँ, सेकेंडरी साइड सर स्टार में कनेक्शन रहता है, तो कोई भी एक केबल का ले लेंगे, प्राइमरी टू सेकेंडरी जो भी वैल्यू आएगा लिख देंगे सर। अगर टीआई करेंगे, पोलराइजेशन इंडेक्स, तो अप टू हम्म 2 है तो एक्सेप्टेबल है सर। क्योंकि अबू धाबी में मैं था टारगेट में, तो वहां मैं कर रहा था, तो वहां का स्टैंडर्ड था सर। कतर का आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मेरा कतर है। अगर आप लोग हमें चांस देंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपके साथ काम करेंगे सर, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो उधर अप ओके टू 2 पीआई पोलराइजेशन इंडेक्स जो करते थे, तो अप टू 2 है तो उसका एक्सेप्टेबल था सर। बाकी कतर का ओके क्या स्टैंडर्ड है सर, आई डोंट नो। या एडनो का ओके, प्रोसीजर था सर। नो प्रॉब्लम नो उसका 10 प्रॉब्लम मिनट उसका। में हम लोग सेट करते थे सर, उसका ओके पीआई में में जो वैल्यू आता था उसको डिवाइड करते थे। बाकी मेगर जो है आज के डेट में थोड़ा ये हो गया सर। तो मेगर में क्या है कि वहां पे नीचे में लिखा का आया था 2.1 या 2.0 ऐसा लिखा के आता है सर। तो आप 2 है तो एक्सेप्टेबल है सर, अगर 3 है तो और गुड है, अगर 3 से ज्यादा है तो एक्सेलेंट है सर, वो एक्सेप्टेबल है ओके सर। ओके, अच्छा वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे कैसे कर रहा था, आप कौन सा इक्विपमेंट में क्या क्या कर रहा था, कौन सर सा एक्सेप्टेंस है। डब्ल्यू टी आर यूज कर रहे थे सर। डब्ल्यू टी आर एक इक्विपमेंट है, ओके उसी को हम लोग सर ये करते थे। उसके बाद फिर हम्म फेस टू फेस लगाते थे वेंडिंग का। उसके बाद सर उसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर का लोकेशन जो भी है, ट्रांसफार्मर का क्या टैग नंबर है, एवरीथिंग जो भी है, लोकेशन एवरीथिंग सर उसमें डिटेल डालते थे। उसके बाद उसको ओके कर देते थे, फिर उससे एक साथ प्रिंट होके पेपर निकलता था।
उसमें वैल्यू हो क्या ओके हमारा बोलते आता। था ना, वो दबाएगा तो आएगा। वो दबाने के पहले वो उसमें जी बहुत सारा केबल रहता है, किधर किधर आप कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करने का, सेफ्टी की तरफ, एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा करके बहुत सारा प्रोब आएगा ना केबल इक्विपमेंट से। जी 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 सर। वो जी टेस्टिंग जी सर उसमें इक्विपमेंट से केबल आएगा, वो आप ट्रांसफार्मर में किधर किधर कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, पास में क्या दबाना चाहिए, वो पूरा एक्सप्लेन कर लो। आपका जानता है, बराबर बोलो, आपका मालूम है। हम्म, सर उसमें क्या चीज रहता है, फेस में लगाते हैं सर, फेस टू फेस में उसका फिर एक और उसका ये रहता है सर, जो केबल रहता है उसको ग्राउंड में लगाते हैं सर। उसके बाद हम्म, उसमें है ना सर, हम लोग हमें सही से हम आपको एक्सप्लेन नहीं करे सर, उसके लिए सॉरी। बट सर मैं किया हूँ ये। उसके बाद उसमें एक प्रिंट होके पेपर निकलता था सर, उसमें लोकेशन हम डालते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या टैग नंबर है, उसके बाद जो हमारा जिस लोकेशन में काम करे वो लोकेशन, जो भी वहाँ रिक्वायर्ड रहता है ना सर डालते थे। उसके बाद टेक्नीशियन जो वहाँ पे रहता है, उसका नाम रहता है, उसका साइन रहता है सर, उसका हम लोग अपना जो हमारा क्लाइंट था और हम अपना सुपीरियर को दे देते थे सर, उसका वैल्यू आता था जो। हेलो। हेलो। हेलो सर, हमारी यस आवाज जा सर, रही है। यस 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 आ रहे, और दूसरा बता दो, एक्सप्लेन करो। जी सर ओके, उसके बाद सर मेंटेन, वो ट्रांसफार्मर के बारे में आपका पता है, ओके अच्छा ही है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस इंश्योरेंस, अब खाली वो ट्रांसफार्मर का रिलेट काम किया, और दूसरा भी कंट्रोल केबल टर्मिनेशन मतलब क्या पता है आपका? हाँ सर केबल टर्मिनेशन किया हूँ सर, केबल टर्मिनेशन भी किया हूँ। कौन सा उसके कौन बाद सा सर रेटिंग, कौन सा रेटिंग का केबल टर्मिनेशन आप किया? आपका पास कुछ केबल सर्टिफिकेट का है? रेट 3.3 का, 6.6 का, नहीं सर, 11 के भी का कुछ सर्टिफिकेट है, वो कुछ नहीं सर वो किया? नहीं सर वो हमारा कहीं सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं था सर। ओके, वो एग्जाम्पल 11 के भी क्या केबल में कौन सा लेयर रहता है, कौन सा किट आप यूज किया, कैसा ही थोड़ा बारे में एक्सप्लेन करो। आपका आवाज नहीं आ रही। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर बताओ। हम उसको जैसे फॉर एग्जांपल कर रहा है सभी स्टेज हमारे पैकिंग के लिए नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस मत बोलो, ये पूरा पूरे। जी 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 जी, ये प्रोसेस का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो केबल का है ना, अभी एक मुंडी है, उसका कैसा खोल के कैसा आप टर्मिनेशन करेगा, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेगा, कौन सा टूल्स यूज करेगा, कौन सा आप टर्मिनेशन की ब्रांड सबसे यूज पहले किया, सर हम उसका बारे मेजरमेंट में। लेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने के बाद से केबल में मार्किंग करेंगे, केबल में मार्किंग करने के बाद स्प्लाइस करेंगे केबल को छील कर। उसके बाद हम्म, हम उसको सर ग्लैंड प्लेट के नीचे से ऊपर करने के बाद ये सब काम करेंगे। उसका ग्लैंड को डाल देंगे सर उसके अंदर। उसके बाद फिर क्या चीज जाता है, लग उसमें मारेंगे क्लिपिंग टूल से। लग मारने के बाद फिर केबल जो हमारा रहेगा ड्रेसिंग करके, ताकि बढ़िया खूबसूरत सा लगे और बढ़िया सा, ताकि हमारा क्यूसी आए या हमारा क्लाइंट का क्यूसी आए तो वो अप्रूव कर दे, ठीक है ना। ओके, वो तो अपने केबल तरफ से का हम सर अंदर, बेच करते थे। ठीक है जी ठीक सर। है, केबल केबल का अंदर कौन सा लेयर है, वो बता दो। ऊपर इंसुलेशन है, अंदर क्या है, उसका अंदर क्या है, उसका सर अंदर क्या ऊपर है, उसका अंदर। इंसुलेशन रहता है सर, इंसुलेशन रहता है, उसका आर्मर केबल रहता है सर, नन आर्मर केबल रहता है। उसके बाद सर उसमें आर्मर जो केबल रहेगा सर, उसमें हमारा केबल का इंसुलेशन रहेगा। उसके बाद एक सर बोरी टाइप का रहता है उसमें लपेटा हुआ, वो रहेगा, उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर सर हमारा ये आर्मर जो रहता है उसको रिमूव करेंगे। बहुत सारा सर उसके अंदर सील्ड रहता है, सील्ड को फिर उसका कटिंग करके हम लोग निकालते हैं। उसका केबल को क्या चीज का है, बढ़िया से ये करके मेजरमेंट लेके उसके अंदर लग मारेंगे। जितना कोई हमारा केबल है, फॉर एग्जाम्पल 120 का केबल है तो 120 का हमारा लग रहेगा, क्लिप मारेंगे। लग मारने के बाद बढ़िया से ड्रेसिंग करके उसको हम टर्मिनेशन कर देंगे सर, एज पर ड्राइंग। उसको टर्मिनेशन करेंगे। टर्मिनेशन करने के बाद हम सुप्रियर को इन्फॉर्म करेंगे। मेरा सुप्रियर इन्फॉर्म करेंगे, वो क्यूसी को बुलाएगा, क्यूसी विजुअल इंस्पेक्शन करेगा। अगर कुछ कमेंट है तो उसको चेंज करेंगे, नहीं है तो फिर वो सर क्लाइंट वाला क्यूसी को बुलाएगा, वो देख के फिर वो सर काम को हमारा पास करेगा।
हेलो। यस यस, वो इंसुलेशन है ना, वो कौन सा टाइप का इंसुलेशन अंदर होता है केबल का ऊपर में, कंडक्टर का ऊपर? सर वो ब्लैक कलर का रहता है सर, इंसुलेशन ब्लैक कलर का रहता है, क्या चीज रहता है उसको। सबसे नो, पहले उसका उसका मतलब, जो लेयर रहता है ऊपर वाला वो निकालते हैं सर, उसके बाद हाँ, फिर सर वही हमारा एक वही कपड़ा टाइप उसका का नाम ये। है। उसका नाम एक्सएलपी बोलता है, सेमीकंडक्टर लेयर बोलता है, ये वगैरह कैसा बताता है। वो भी कट करने चाहिए ना बराबर, उसका स्टैंडर्ड रहता है। अभी ज्वाइन करने के जी लिए जी जी जाता सर, है मेजरमेंट टर्मिनेशन। लेने के बाद उसको जो भी है सर उसको कट करेंगे, उसका जो हमारा लास्ट वाला केबल बचेगा उसको थोड़ा सा वो छीलेंगे, छीलने के बाद जो हमारा लग बैठ जाए, लास्ट वाला जो लेयर आर्मर सबको रिमूव करने के बाद हमारा लास्ट वाला जो केबल है, अगर 3 कोर का है तो 3 कोर को हम लोग रिमूव पूरा कर देंगे, उसका थोड़ा सा उसको सर 1 इंच कम से कम कि हमारा लग वहां पे जाके बैठ जाए, तो उसको हम रिमूव करेंगे मेजरमेंट लेके। उसके बाद फिर लग को हम क्लिपिंग टूल से फिर उसको उसको ऊपर ओके बैठा ओके लेंगे सर, उसको ओके, ट्रेसिंग करके हम टर्मिनेशन करेंगे। सही है सही है, ओके। आपका इसका बारे में पता नहीं, वो सेमीकंडक्टर एक्सएलपी लेयर कैसा कट करने का, कौन सा ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज टर्मिनेशन के करने का? बारे में हमको मालूम है सर, लेकिन इसका सेमी कंडक्टर ये सब तो सर हम लोग टेक्नीशियन आदमी है सर। ओके, एलवी केबल का किया आप, एचवी केबल का नहीं किया, सही है ना? नहीं सर उसका सर्टिफिकेट नहीं है, बट एलवी केबल का किया सर टर्मिनेशन। अगर एचवी का भी हाँ अगर वही है, हमको आप आप लोग पहले। मौका दीजिएगा तो इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे सर, यस यस, क्योंकि आप एलवी प्रोसीजर केबल सेम का। रहता है सर, ओके। प्रोसीजर सेम रहता वो है। अगर मौका ओके दीजिएगा ओके, आप तो इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे सर। गुड गुड, थैंक यू। वो मोटर का बारे में आप डाला था, मोटर का मतलब क्या क्या किया मोटर में, कौन सा तरफ का मेंटेनेंस किया, कौन सा मोटर में काम किया, कौन सा सर रूटीन मोटर टेस्ट में सर किया? हम इंडक्शन मोटर में काम किए हैं सर, इंडक्शन इंडक्शन मोटर में, मोटर। इंडक्शन मोटर ओके। में मेंटेनेंस में हम ये किए हैं सर कि हाँ। अगर उसका ऑनलाइन विजुअल इन्फेक्शन या ऑफलाइन पीएम कर देते हैं, हम आपको 1 बाय 1 बता रहे हैं सर, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बढ़िया से थोड़ा गुड। अंडरस्टैंड हम क्या बोले सर आप कर सकें। ओके। तो अगर ऑफलाइन हम पीएम कर रहे हैं तो सर सबसे पहले हम जाएंगे सब ये लेंगे आईडीसी, आइसोलेशन डी आइसोलेशन सर्टिफिकेट सर, वो हाँ, वो लेने के बाद ये उसको। छोड़ दो, इसका बारह में छोड़ दो। परमिट का बारह में अब बहुत बता दिया, ये पता है, खाली प्रास अंदर नहीं सर क्या काम करते हैं, वही बता। जी जी हाँ सर, तो ये परमिट उर्मिट जो हो गया सर, लोकेशन पे हम जाएंगे, अगर आइसोलेट भी हो गया ठीक है, लोटो भी हो गया, उसको हम लोकेशन पे जाएंगे 3 बार 4 बार हम सर परमिट पे क्या टैग नंबर है वो वहां पे मिलाएंगे हम सर। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अल्फा बराबर चार्ली मोटर रहता है, वहां पे साउंड से थोड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है। तो 3 बार 4 बार हम उसको मिलाएंगे कि टैग नंबर किया है। मिलाने के बाद उसका जो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा अल्फा या बराबर है जो भी है सर एग्जाम्पल, तो अल्फा को सबसे पहले हम वहां जाएंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे, उसका बॉक्स जो रहता है उसको ओपन करने के बाद सबसे पहले सर उसको वोल्टेज हम चेक करेंगे कि इसमें पावर है कि नहीं, मल्टीमीटर से, ठीक है ना। उसको उसको वोल्टेज चेक करने के बाद सर केबल को रिमूव करेंगे, उसका आईआर लेंगे, ठीक है। आईआर लेने के बाद फिर सर वाइंडिंग का लेंगे आईआर, वाइंडिंग का लेने के बाद सर एलसीएस बगल में रहता है लोकल स्विच, ठीक है। लोकल स्विच को ओपन करेंगे, उसको टाइटनेस थोड़ा क्लीन वगैरह कर देंगे, उसके बाद उसके अंदर ग्रीस डालेंगे सर मोटर के अंदर, ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड, ठीक है। बहुत जगह हम जहाँ काम कर रहे थे सर वहां तो 15 पंप जो उसका ग्रिड डालने का रहता है, 15 पंप मारते थे हम, तो उसके अंदर 15 पंप ड्राइव साइड, 15 पंप नॉन ड्राइव साइड सर डालते थे। उसका आईआर वैल्यू सर जो भी आएगा सर वो ओके ओके, रिटर्न ठीक है कर ठीक है। लेंगे। अगर हमारा अच्छा। वर्कशॉप से या नया मोटर इंस्टॉल हो रहा सर तो उसका ओके। 1 मिनट में नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट और जान। 10 मिनट में ओके ओके लिखेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये फिर दूसरा, डीप ड्रेसिंग, लाइट फिक्सिंग, सॉकेट, ये पूरा उसका बारे में आपका पता है ना? हाउस वायरिंग किया? हाउस वायरिंग सर उसका तो नहीं सर, इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कर लेंगे सर, क्योंकि घर पे हम लोग इंडिया में करते हैं सर, तो हम्म इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर हाउस वायरिंग का भी रहा वहाँ सब स्टेशन इस सब के अंदर तो हम्म कर हम्म, लेंगे। हम्म। वैसे तो सर सब स्टेशन में भी अपना केबल ट्रे के ऊपर से केबल ही जाता है सर, तो हाउस वायरिंग का तो वहाँ बहुत कम रहता है सर, तो केबल का ही रहता है, तो इसलिए ओके हमारे पास ओके, इंडस्ट्रियल गुड का गुड एक्सपीरियंस गुड है। गुड गुड, केबल ट्रे, केबल क्लैंकिंग, ये वगैरह किए किए, कांट्रीज हाँ हाँ वगैरह। सर, केबल ट्रे का भी काम किया सर, लेदर ट्रे का वो काम किए, फैब्रिकेशन पंचिंग ट्रे करने का के किए लिए सर। ओके ओके, एल्बो टी जंक्शन, ये फैब्रिकेट करने के लिए आपका जानता है? सर आपसे सब रेडीमेड आता था, लेकिन कहीं कहीं पे हमारा जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग सर फैब्रिकेट करते हैं। तो फैब्रिकेशन में जाके फैब्रिकेशन जो याद रहता है वहां जाके उसको फैक्ट्री मेजरमेंट लेके वो मार्किंग करके
उसको फैब्रिकेट करते हैं ओके, गुड गुड फैब्रिकेशन गुड करते गुड हैं। गुड गुड गुड। अच्छा है। हम्म, वो ट्रांसफार्मर भी आप जानते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। वो स्विच गियर का मेंटेनेंस किया कुछ 11 केवी 33 केवी 6.6 ऐसा मेंटेनेंस? सर उसका मेंटेनेंस में सर मेरे पास गर्ल्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर, इसलिए टारगेट में मैं तो सर कुछ दिन स्विच गियर का, लेकिन उसका वेंडर आया हुआ था तो उसके सपोर्ट ओके में हम थे सर, तो उसका है क्लीनिंग ओके वगैरह करने के लिए, हम लोग को टाइटनेस वगैरह करने के लिए ये सब रखा था सर। तो ज्यादा दिन हम वहाँ ओके। रहे नहीं थे, इसलिए स्विच गियर का एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, बट इंस्टॉलेशन कराए किए हैं सर। ओके। आपको वो रैक इन रैक आउट करने के लिए बारे में बताइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वो रेक इन रेक आउट सब ये सब किए हैं सर, लोटो। लेकिन हमारा जो क्लाइंट रहता था, ऑपरेटर रहता था, वो आके मारता था सर, ऑपरेटर जो रहता था, फील्ड ऑपरेटर। हम्म हम्म हम्म। ओके, गुड गुड। ओके, बाय। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच। यू।